अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जीओसी का एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज क्लीवेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, और जिसको बोलते हैं बेटा बॉन्ड फिशन भी। तो बेटा ये कहां से हमने शुरू किया है? देखो बेटा, पहले हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस में पता है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन इन्वॉल्व्स द क्लीवेज ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स इन द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। यानी कि एक ऑर्गेनिक रिएक्शन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में बॉन्ड क्लीवेज होता है और प्रोडक्ट में नए बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। यही जो हम बॉन्ड ब्रेकेज है, दैट इज बॉन्ड क्लीवेज, वही हम आज जो है बेटा इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो टॉपिक क्या है हमारा? दैट इज क्लीवेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड, और बेटा इसी को बोलते हैं बॉन्ड ब्रेकेज, बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फिशन भी, और इसी को बेटा बोलते हैं बॉन्ड फिशन। तो ये जो बॉन्ड फिशन है बेटा, इट इज ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स और इट ऑकर्स इन टू डिफरेंट वेज। नंबर फर्स्ट है बेटा, ये जो बॉन्ड क्लीवेज होता है और बॉन्ड फिशन होता है, नंबर फर्स्ट टाइप है इसमें, दैट इज होमोलाइटिक क्लीवेज और होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन। नंबर सेकंड इज हेटेरोलाइटिक, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज और हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन। तो ये जो नंबर फर्स्ट पे हम आएंगे बेटा, दैट इज होमोलाइटिक क्लीवेज। ये क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे हेटेरोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है। तो नंबर फर्स्ट पे हम आएंगे बेटा, दैट इज होमोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज जो है बेटा, ये होता क्या है होमोलाइटिक क्लीवेज? अगर हम इसके वर्ड मीनिंग देखेंगे बेटा, होमो क्या होता है बेटा? होमो मीन्स सेम और इक्वल, और लिसिस जो है, लिटिक जो है, दैट मींस लिसिस जो है, इट मींस स्प्लिटिंग। यानी कि ऐसा ब्रेकेज जो इक्वल होगा, जैसे जो जब बॉन्ड टूटेगा तो इक्वल पार्ट्स में, एक बॉन्ड में बेटा दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन्स का बना होता है, तो उसमें जब फिशन होगा, ब्रेकेज होगा, तो वो इक्वल पार्ट्स में, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, ए बी कोई मॉलिक्यूल हमारे पास, इसका जब क्लीवेज होगा, तो इसका क्लीवेज जब होगा तो वह कुछ ऐसे होगा। दैट मीन्स ये जो बॉन्ड है इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स है, ए भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा और बी भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा। इस फिशन को हम बोलेंगे होमोलिसिस और होमोलाइटिक क्लीवेज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल फिशन हुआ है बेटा, इक्वल क्लीवेज हुआ है। तो बेटा ये जो होमोलाइटिक क्लीवेज है, मैं कह सकता हूं इट इज सिमेट्रिकल, क्योंकि ये बराबर डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो बॉन्ड का बराबर डिस्ट्रीब्यूशन है दो एटम्स के साथ, तो इट इज सिमेट्रिकल, इट इज सिमेट्रिकल। होमोलाइटिक क्लीवेज इज सिमेट्रिकल। तो नेक्स्ट पॉइंट बेटा इसमें, ये जो होमोलाइटिक क्लीवेज होता है ये किन कंपाउंड्स में होता है बेटा? ये जो होमोलाइटिक क्लीवेज है ये उन कंपाउंड्स में होगा जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सिमिलर होगी। दैट मींस इट टेक्स प्लेस इन compounds having or between the atoms having similar electronegativity. So when it takes place between the atoms having similar electronegativity. Having similar, यानी कि जिनकी ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस सेम हो। अगर थोड़ी सी डिफरेंस है लेकिन ऑलमोस्ट इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है सिमिलर हो, उनमें होता है बेटा होमोलाइटिक क्लीवेज, उनमें होता है होमोलाइटिक फिशन और होमोलाइटिक क्लीवेज। बेटा ये जो होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, यहाँ पे जो दो फ्रेगमेंट्स बने, जैसे हमने ए बी मॉलिक्यूल लिया था, यहाँ पे दो फ्रेगमेंट्स बने हैं ए और बी,
तो ये जो दो फ्रेगमेंट्स है दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन गया है, यानी कि इस फ्रेगमेंट ने भी एक इलेक्ट्रॉन लिया है, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन लिया है। तो हम कहेंगे ईच फ्रेगमेंट टेक्स वन इलेक्ट्रॉन, ईच फ्रेगमेंट takes one electron। हर एक फ्रेगमेंट पे एक एक इलेक्ट्रॉन आता है जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है। किसका, कौन सा इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन ऑफ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, जो बीच में ये इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर था, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन एक ने लिया और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे फ्रेगमेंट ने लिया, इसलिए हमने लिखा ईच फ्रेगमेंट टेक्स वन इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि अब देखो इस पे ये जो बने यहाँ पे, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, मैं कहूँ कि इसमें जो है और फ्रेगमेंट, ईच हर एक फ्रेगमेंट में क्या है, एक ऑड इलेक्ट्रॉन और सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक ऑड इलेक्ट्रॉन और सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो इसी को हम बोलते हैं बेटा फ्री रेडिकल, इसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। तो ये जो द स्पीशीज हैविंग ऑड इलेक्ट्रॉन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और a single electron, or we can say the fragment carrying single electron or odd electron is known as free radical। तो यहाँ लिख लो मैं पॉइंट, द स्पीशीज या द फ्रेगमेंट, इन फ्रेगमेंट्स में जिनमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन लिया है, इसको हम क्या कहेंगे, द फ्रेगमेंट कैरिंग an odd electron is known as, इसको हम क्या कहेंगे बेटा, फ्री रेडिकल, is known as free radical। That means during homolytic cleavage free radicals are formed। होमोलिटिक क्लीवेज के दौरान फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं। फ्री रेडिकल्स होते क्या है बेटा, ऐसे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जिन पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन, जिन पे सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा और ऑड इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये जो फ्री रेडिकल्स है बेटा, इन पे कोई चार्ज नहीं है, तो हम कहेंगे ये फ्री रेडिकल्स है, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फ्री रेडिकल्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फ्री रेडिकल्स are electrically neutral। बेटा इन पे कोई चार्ज नहीं है, इसलिए ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ना इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, तो दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जैसे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लेंगे बेटा, इसका एग्जांपल CH3 इथेन मॉलिक्यूल, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये जो बॉन्ड है, यहाँ से भी इसके कार्बन है, यहाँ से भी कार्बन है, तो बेटा इन कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम है, इसलिए यहाँ पे कौन सा क्लीवेज होगा बेटा, इन प्रेजेंस ऑफ H, यहाँ पे कौन सा क्लीवेज होगा बेटा, यहाँ पे होगा होमोलिटिक क्लीवेज। दैट मींस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल क्लीवेज होगा, इक्वल ब्रेकिंग होगा। तो बनेंगे क्या, इक्वल क्लीवेज होगा तो यहाँ से क्या बनेगा बेटा, यहाँ से फ्री रेडिकल बनेंगे, एक पे भी सिंगल इलेक्ट्रॉन और दूसरे फ्रेगमेंट पे भी सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो इनको हम बोलेंगे फ्री रेडिकल्स। तो यहां से फॉर्म, इनके साथ होमोलिटिक क्लीवेज, फ्री रेडिकल्स आर फॉर्मड। एक और बात आप बेटा याद रखना कि ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, यहाँ पे जो फिशन, होमोलिटिक फिशन होता है, इनको हम कैसे दिखाते हैं, इनको हम कुछ ऐसे दिखाते हैं बेटा, इस एरो से हम दिखाते हैं ये, दिस इज नोन एज, क्योंकि ये बेटा डबल हेड एरो नहीं है, इसी में एक ही साइड से इसका जो है हेड है, तो इसको हम बोलते हैं फिश एरो, फिश हुक एरो। क्योंकि इनके साथ डबल हेड एरो, वहां पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स हम दिखाते हैं, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन। देखो बेटा यहाँ पे जब क्लीवेज हुआ तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का गया और इस कार्बन पे भी एक इलेक्ट्रॉन गया, इसलिए हम यहाँ पे इस होमोलिटिक फिशन को फिश हुक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है बेटा अबाउट होमोलिटिक क्लीवेज। नेक्स्ट टाइप हमने पहले बोला था कि बॉन्ड ब्रेकिंग जो है ये क्या हो सकता है, ये होमोलिटिक क्लीवेज हो सकता है, यानी कि बॉन्ड का इक्वल हो सकता है या डिफरेंट हो सकता है, जिसको हम बोलेंगे बेटा हेटेरोलिटिक क्लीवेज। चलो आते हैं हम बेटा हेटेरोलिटिक क्लीवेज पे। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा, और उसके बाद हम हेटेरोलिटिक क्लीवेज जो है उस पर बात करते हैं। हो गया? तो नेक्स्ट हम आएंगे हेटेरोलिटिक क्लीवेज पे।
नंबर सेकंड heterolytic. Cleavage और heterolytic bond fission. तो हेटेरो अगर हम इसको वर्ड से लफ्जी मायने से समझेंगे तो हेटेरो मीन्स डिफरेंट, और लिटिक पहले ये बोला है, लेसिस से आया है, दैट मीन्स इट मीन्स स्प्लिटिंग, यानी कि डिफरेंट स्प्लिटिंग। मतलब वहां पे हमने बोला था बेटा सेम और इक्वल स्प्लिटिंग होता था बॉन्ड का, यहाँ पे डिफरेंट है। अब यहाँ पे बेटा ये जो हेटेरोलिटिक क्लीवेज है ये उन मॉलिक्यूल्स में या उन एटम्स के बीच में होता है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होती है। तो इट टेक्स प्लेस बिटवीन द एटम्स हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। नंबर फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम, इट टेक्स प्लेस between the atoms having electronegativity difference, यानी कि जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो। अभी हमने होमोलैटिक क्लीवेज में क्या बोला था कि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं होता है, they are very similar in nature। तो यहां पे हम बोलेंगे इट टेक्स प्लेस बिटवीन द एटम्स हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल बेटा हम लेंगे कोई कंपाउंड जैसे CH3, या अभी हम AB का एग्जांपल लिए थे, A और B, कोई कंपाउंड है हमारे पास A और B। यहाँ पे हम कंडीशन देंगे कि किसी A इनमें से दो जो एटम्स है किसी A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर यहाँ पे भी फिर बेटा दो कंडीशंस बनेंगे इन केस ऑफ हेटेरोलिटिक क्लीवेज, दो कंडीशंस बनेंगे बेटा। नंबर फर्स्ट कंडीशन जो होगा, क्योंकि अगर A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का मतलब कि इसकी ज्यादा टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ये बॉन्ड को लेगा। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि अगर B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो B इस इलेक्ट्रॉन पेयर को ले सकता है, यानी कि अगर B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, B की ज्यादा टेंडेंसी होगी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो होगा क्या कि दैट मींस यहाँ पे दो कंडीशंस है। एक कंडीशन ये है कि अगर A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू B। दूसरा कंडीशन अगर B की ज्यादा है एज कंपेयर टू A। कौन सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है? B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और यहाँ पे A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है एज कंपेयर टू B। तो अगर ऐसा है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कोई ऐसा एटम है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू दूसरे एटम से, तो ये फिर क्या होगा बेटा, फिर यहाँ पे ये जो A है इस पे क्या आएगा, ये बॉन्ड इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज इस पे, और B पे क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि B का एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पेयर में था और वो चला गया कहाँ पे, A पे, उसको A ने अट्रैक्ट किया और B पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे इन केस ये सेकंड केस में क्या होगा बेटा, ये जो B, अगर B ज्यादा नेगेटिव है तो B इस बॉन्ड को लेगा तो बनेगा A पॉजिटिव। A जो है A बनेगा पॉजिटिव क्योंकि ये अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये इस बॉन्ड को अपने ओर खींच सकता है, तो इस पे आएगा B नेगेटिव और A बनेगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे भी बना बेटा, यहाँ पे देखो यहाँ पे दो कंडीशंस है। यहाँ पे इनके साथ हेटेरोलिटिक क्लीवेज टू पॉसिबिलिटीज आर देयर। ये जो दोनों पॉसिबिलिटीज, एक में अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये कंडीशन है, अगर ये ज्यादा है तो, अगर B ज्यादा है तो ये कंडीशन है। तो देखो बेटा, अब यहाँ पे देखो कि ये जो बॉन्ड है यहाँ पे इक्वल क्लीवेज हुआ नहीं, यहाँ पे किसी एक फ्रेगमेंट ने ज्यादा लिया, दैट मींस A ने दोनों इलेक्ट्रॉन्स लिए और B ऐसा ही रहा। दैट मींस वहां पे हमने बोला था ईच फ्रेगमेंट कैरीज वन इलेक्ट्रॉन, बट बेटा यहाँ पे क्या होगा कि any of the fragment, a fragment takes both the electrons of the shared pair। कौन सा, कोई भी फ्रेगमेंट, any of the fragment takes
टेक्स बोथ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द शेयर्ड पेयर, ये जो बीच में शेयर्ड पेयर था ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेता है। कोई इनमें से कोई भी जिसकी ज्यादा नेगेटिव हो वो क्या करेगा, अपना ये जो शेयर्ड पेयर है अपनी तरफ लेगा, तो उस पे क्या होगा बेटा, हाँ उस पे होगा नेगेटिव चार्ज, और जिससे लेगा उस पे होगा बेटा पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पे क्या होगा बेटा, हाँ तो यहाँ पे एक ए और बी जो है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ईच या any of the fragment takes both the electrons, तो both the electrons या both the electrons of the shared pair, both the electrons of the shared pair are taken by one of the fragment, एक ही फ्रेगमेंट जो है ये शेयर्ड पेयर को लेगा, तो उससे क्या होगा बेटा, हाँ उससे होगा कि यहाँ पे चार्जेस डेवलप होंगे, तो दैट मींस यहाँ पे जो फ्रेगमेंट्स बने हैं यहाँ पे चार्जेस डेवलप हुए। तो इन केस ऑफ हेटेरोलिटिक क्लीवेज electrical charges, or we can say charged species are formed, electrically charged fragments are formed in case of heterolytic cleavage, electrically charged fragments और फॉर्मड, यहाँ पे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे चार्जेस फॉर्म हुए। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें हेटेरोलिटिक क्लीवेज में, यहाँ पे लिखते हैं बेटा हेटेरोलिटिक क्लीवेज में जो ये जो देखा बेटा आपने, होमोलैटिक क्लीवेज में हमने बोला वो सिमेट्रिकल है, क्योंकि दोनों में एक इलेक्ट्रॉन, बट ये सिमेट्रिकल नहीं है, तो ये सिमेट्रिकल ये क्या होगा, अनसिमेट्रिकल। हेटेरोलिटिक क्लीवेज इज heterolytic cleavage is unsymmetrical, तो जल्दी से देखो बेटा कि ये जो हेटेरोलिटिक मतलब डिफरेंट स्प्लिटिंग और डिफरेंट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, तो ये जो बॉन्ड डिफरेंट वे से टूटता है, डिपेंड करता है कंडीशन की, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है किसकी ज्यादा है, जिसकी कम है उससे बॉन्ड छिना जाएगा, जिसकी ज्यादा है वो छिनेगा। अच्छा जो भी बॉन्ड छिनता है जो अट्रैक्ट करता है उस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो हमने दो कंडीशन दिए, उसके बाद हमने बोला बोथ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द शेयर्ड पेयर आर टेकन बाय वन ऑफ द फ्रेगमेंट, कोई एक फ्रेगमेंट जो है जीतता है। तो इन केस ऑफ हेटेरोलिटिक क्लीवेज इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड फ्रेगमेंट्स आर फॉर्म्ड, हमने देखा यहाँ पे इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड फ्रेगमेंट और कैसे चार्ज्ड फ्रेगमेंट्स बनते हैं, और हमने बोला कि हेटेरोलिटिक क्लीवेज इज अनसिमेट्रिकल। कोई एग्जांपल लेते हैं हम बेटा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH3X कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो अगर यहाँ पे X ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर X ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फिर X ही दोनों इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब अगर C है, दो कंडीशन हो सकती हैं, अगर C से X कुछ भी हो, तो अगर C ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फिर इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, X पॉजिटिव बनेगा, दैट मींस यहां से बनेगा CH3। पहला कंडीशन क्या है, हम मानेंगे कि C इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन X, तो ये बनेगा CH3 नेगेटिव प्लस X पॉजिटिव। और दूसरा कंडीशन क्या होगा बेटा, यहाँ पे अगर हम मानेंगे कि ये जो C है इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन X, फिर क्या होगा CH3 पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव बनेगा, फिर यहाँ पे X पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे X नेगेटिव है, हमने कंडीशन लिया है कि X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो देखो बेटा ये जो यहाँ पे बना है दिस इज नोन एज कार्बेनियन, दिस इज नोन एज carbon having negative charge and is surrounded by 3 bond pairs, it is known as carbanion, and this is known as carbocation
और कार्बोनियम आयन। तो यहाँ पे जो दैट मीन्स यहाँ से कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हो 3 बॉन्ड्स, यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो 3 बॉन्ड्स, तो इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे कार्बोकैटायन एंड दिस इज नोन एज कार्बोनियम आयन। तो यहाँ पे इन केस ऑफ heterolytic cleavage, carbanion and carbocations are formed during bond breakage, and in case of homolytic cleavage free radicals are formed during bond breakage। तो यहाँ से बेटा हमें थी अभी ये बॉन्ड ब्रेकेज के बाद मिला है बेटा, ये स्टेबल कंपाउंड्स है नहीं, क्योंकि इस देखो बेटा यहाँ पे इस पे चार्जेस है और ये बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद मिला है, अभी ये प्रोडक्ट नहीं है, तो इनको हम बोलेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। तो बेटा ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं कि ये जो रिएक्शन के जो बॉन्ड टूटने के बाद आफ्टर बॉन्ड ब्रेकिंग द स्पीशीज फॉर्मड आर नोन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। तो इनकी बात हम नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में करेंगे। तो बेटा तब तक आप इसको रिवाइज करो और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की बात करेंगे, दैट मींस किसका, फ्री रेडिकल, कार्बेनियन और कार्बोकैटायन। तो तब उसमें हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में इनकी हम बात करेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करो और नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम